वीडियो ऑन कर देता हूँ एंड आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बढ़िया। और कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं, घर पे मैं एडिट कर लूंगा, जो क्वेश्चन मुझे एडिट करना होगा। तुमने जो बोलना है बोलो। आओ बच्चों आओ। सर क्या पढ़ने जा रहे हैं जल्दी बताओ। सर्विस टैक्स। सर बुक का नाम क्या है जल्दी बताओ। ज्ञानधारा। ये देखो बेटा, इस वाली बुक से रिवीजन करनी है। और किस लड़के ने लिखी है ये बुक? बहुत बढ़िया। तो बच्चों बुक है ज्ञानधारा और टॉपिक है सर्विस टैक्स। चलो जी, सर्विस टैक्स एट अ ग्लांस। बच्चों खास खास बातें, लिस्ट कौन सी? 1, एंट्री नंबर 97। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई कौन सी एंट्री से सर्विस टैक्स लगता है, तो क्या बोलोगे? 97। अच्छा बच्चों, सर्विस टैक्स इज अ टैक्स ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विस। भाई सर्विस टैक्स की अपनी कोई एक्ट है क्या? अपने कोई एक्ट है क्या? नहीं। कौन सी एक्ट से लगता है? फाइनेंस एक्ट 94 चैप्टर नंबर 5 एंड 5A। हमने क्या पढ़ना है? एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2014। ओके बोलो हाँ के ना। अच्छा इसके बाद बच्चों हमने सर्विस टैक्स के कुछ रूल भी पढ़ने हैं। एक सीट बच्चों आगे है, यहाँ पे एक सीट अगर आ सकते हो तो कोई प्लीज आ जाओ। और एक तो कोमल और चारों एडजस्ट कर लेंगे पक्की बात। कोई बात नहीं, एडिट हो जाएगी। हेलो 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 हेलो। जल्दी जल्दी बैठ जाओ बेटा, इसमें का डेटा खत्म हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके हाँ जी बच्चों, उसके बाद हमने क्या पढ़ने थे? सर्विस टैक्स रूल्स, सर्विस टैक्स डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यूएशन रूल एंड पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स। अदर रूल्स भी हैं, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। सर बेसिक बात क्या होती है? सर्विस प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड करेगा? हाँ जी, सर्विस प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड करेगा? सर्विस। किसको? सर्विस रिसीवर को। सर्विस रिसीवर क्या देगा? पेमेंट। साथ में क्या देगा? टैक्स। ओके बोलो हाँ के ना। अच्छा सर फिर सर्विस प्रोवाइडर टैक्स क्या करेगा? किसको देगा? गवर्नमेंट को। ओके जनरल लायबिलिटी टू पे सर्विस टैक्स इज ऑन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है सर। सर कभी कभार कौन पे कर देता है? सर्विस रिसीवर। सर जी सर्विस टैक्स को एडमिनिस्टर कौन करता है? CBEC मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके बोलो शाबाश। जेनेसिस ऑफ सर्विस टैक्स। बच्चों सर्विस टैक्स लाने से पहले एक भाई साहब थे डॉक्टर राजा जे चले। सर पहले सिलेक्टेड सर्विसेज पे लगाया गया था कितने सर्विस? 3। पहली कौन सी? टेलीफोन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकर। शाबाश। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया? सर इंडिया पहले क्या फॉलो करती थी? सिलेक्टिव अप्रोच। कौन सी अप्रोच? फिर बच्चों इंडिया ने कौन सी अप्रोच फॉलो कर ली? कॉम्प्रिहेंसिव। 1/7/2012 से नेगेटिव लिस्ट आ गई। क्या आ गई? नेगेटिव लिस्ट। आओ इन नेगेटिव लिस्ट जैसी चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे। फिर चलते बच्चों जरा आगे और कुछ काम करते हैं। सर सर्विस टैक्स क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? आंसर इज यस। सर लिस्ट नंबर 1, एंट्री नंबर, शेड्यूल नंबर 7। ओके सर ये हमने नेगेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट पढ़ ली थी। फिर था बच्चों हमारे पास चार्जिंग सेक्शन ऑफ सर्विस टैक्स। क्या था? चार्जिंग सेक्शन ऑफ सर्विस टैक्स। सर देयर शैल बी लेविड अ टैक्स एट द रेट ऑफ 12%। स्टॉप। 12 के बाद क्या एजुकेशन सेस लगता है? यस। सेकेंडरी हायर? यस। सर ये अलग अलग दिखाने एक साथ? सर दे शैल बी शोन सेपरेटली। एक बात खास बात बच्चों, एक बार मुझे बताओ क्या ये राउंड ऑफ होता है या नहीं होता है? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी। शाबाश। ठीक है सर। किस पे लगेगा? वैल्यू पे। बच्चों वैल्यूएशन का सेक्शन 67। वैल्यूएशन होगी या तो सर मनी, या तो काइंड, या फिर नॉट असर्टेनेबल। याद है? मनी तो मनी, काइंड तो मार्केट वैल्यू, नॉट असर्टेनेबल टू वैल्यूएशन रूल्स। क्या लग जाता है? वैल्यू ऑफ सिमिलर सर्विस। वैल्यू ऑफ सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट। कटरीना वाला एग्जांपल याद है? बहुत बढ़िया। सर अगर सिमिलर सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करी तो क्या होगा? जो पुरानी सर हम ये देखेंगे सर्विस प्रोवाइडर बताएगा। कौन बताएगा? सर्विस प्रोवाइडर। और वो कॉस्ट से कम नहीं हो सकता। शाबाश। अच्छा सर प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत ज्यादा। भाई यहाँ पे दो बातें, अगर सर पैसे ले लिए और सर्विस प्रोवाइड नहीं करी तो सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है ना सर? अमाउंट फोरफिटेड पे भी सर्विस टैक्स लगेगा। अच्छा टैक्सेबल टेरिटरी। सर टैक्सेबल टेरिटरी मींस द टेरिटरी टू व्हिच द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर आर एप्लीकेबल। Section 64 says this the provisions are applicable to whole of India except the state of Jammu and Kashmir या फिर Jammu
ए सर बाय 1% टू अनदर, भाई कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2, एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कलेक्शन में बच्चों रूल 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? रूल 6। ये वाला चार्ट देखा था बच्चों हमने कभी? ये था चार्जिंग सेक्शन। क्या था? चार्जिंग सेक्शन। ओके सर एक बात और बच्चों, जम्मू कश्मीर के अंदर सर्विस दी है, जम्मू कश्मीर के अंदर सर्विस दी है, सर्विस टैक्स। लेकिन सर जम्मू कश्मीर से सर्विस दी है दिल्ली में, सर्विस टैक्स लगेगा। जम्मू कश्मीर में सर्विस टैक्स ना लगने का कारण आर्टिकल 370। आओ बच्चों बेटा अब हम देखेंगे सर्विस की डेफिनेशन। सेक्शन कौन सा? 65B44। सर सर्विस का मीनिंग पहले। सर्विस मींस एक्टिविटी फॉर कंसीडरेशन बाय वन पर्सन टू अनदर एंड इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड सर्विस। याद डिक्लेयर्ड सर्विस हमारे कोर्स में नहीं है। सर एक्टिविटी कंसीडरेशन बहुत अच्छे से देखा था। एक्टिविटी फॉर कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। याद है सारी बातें? याद है बच्चों शाहरुख खान वाला एग्जांपल, श्री संत वाला एग्जांपल, वैलेंटाइन डे वाला एग्जांपल? पक्का? फुल्ले अंकल जब पकड़ लेते हैं तो बेटा फाइन पे सर्विस टैक्स नहीं लगता। शाबाश। सर डज नॉट इंक्लूड सबसे पहले क्या? सेल, डीम सेल और ट्रांजैक्शन इन मनी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी चाहे सेल के थ्रू हो चाहे गिफ्ट के थ्रू हो या डीम सेल हो या ट्रांजैक्शन मनी हो, सर इसमें सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे सर्विस टैक्स। पॉइंट टू बी नोटेड, एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय की कैपेसिटी से बाहर निकल के सर्विसेज दी है, सर्विस टैक्स लगेगा। ओके क्वेश्चन आएगा बच्चों इस पे पक्की बात। सर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, हाँ जी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विस टैक्स नहीं लगता। एक बात बच्चों मुझे बताओ, डेफिनेशन ऑफ सर्विस से क्या एक क्वेश्चन पक्का होता है? बिल्कुल सर। कितने नंबर? 5 नंबर। शाबाश। एक्सप्लेनेशन बच्चों, कितनी एक्सप्रेशन है रखी जल्दी बताओ? 4। सर पहली एक्सप्रेशन क्या बोलती है? चोरों पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। चोर बेटा कौन? एमपी, एमएलए एटसेट्रा। ये पार्ट मुझे एडिट करना पड़ेगा नहीं तो फंस जाओगे तुम। चोरों पे सर्विस नहीं लगता। हाँ जी किन पे सर्विस नहीं लगता? एमपी, एमएलए एटसेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे सर्विस टैक्स नहीं लगता। सीएमडी दैट इज चेयरपर्सन, मेंबर और डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट बॉडी पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ओके बोलो हाँ क्या ना? अच्छा सर सेकंड एक्सप्रेशन क्या? टिम डज नॉट इंक्लूड, जहां भी सेपरेट कमीशन चार्ज की है वो टिम नहीं है, यानी सर्विस टैक्स लगेगा। पर्सन का मतलब सर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और उसके मेंबर 2 डिस्टिंक्ट पर्सन है। एक बात। दूसरी बात सर एक टैक्सेबल टेरिटरी में दूसरा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, ये दोनों भी डिस्टिंक्ट पर्सन है। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा और बच्चों चौथी एक्सप्रेशन काम की थी या बिना काम की थी? सर चौथी दी गई थी तीसरी को समझाने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट? अच्छा जी ये थी बच्चों सर्विस की डेफिनेशन। हमने इसमें खूब सारी चर्चा करी थी। ऐसा एक यंत्र तंत्र भी पढ़ा था बेटा, याद है कि नहीं? तो बेटा ये यंत्र तंत्र सिर्फ कौन सी किताब में मिलेगा? ज्ञान धारा। शाबाश वेरी गुड। हाँ बाय सी ये जरूर, ये बात जरूर याद रखें। फिर बच्चों सारी बातें थी इसमें से, ये जितने भी पेज है 1 2 3 4 इसमें से बेटा एक क्वेश्चन पक्का कितने नंबर का? 5 नंबर का। पिछली बार में जो क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको कैजुअल वर्कर वाला, इसमें था हमारे पास? बोलो हाँ क्या ना? बिल्कुल सर इसी में से आएगा। सर आप इसमें श्योर क्यों? बेटा सीबीईसी ने एक एजुकेशन गाइड इशू करी थी, आईसीआई ने उस एजुकेशन गाइड को अपनी बुक में लिखा, हमने भी अपनी बुक में लिख दी और क्वेश्चन आएगा उसमें से। ये सारे बच्चों जो आप देख रहे हो जैसे 1 2 3 ये क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हो सर 1 2 3 4 ये सब क्वेश्चंस है और आईसीआई हर टेस्ट में से क्वेश्चन उठाएगा ले 5 ले 5। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ क्या ना? आओ बच्चों चलते हैं आगे। इसके बाद बच्चों हमने नेगेटिव लिस्ट तो हमने बाद में पढ़ी थी, इससे पहले हम और कुछ देख लेते हैं। और कुछ क्या है? रजिस्ट्रेशन क्या देखेंगे जल्दी बताओ? रजिस्ट्रेशन जल्दी रिवीजन करेंगे बच्चों। रजिस्ट्रेशन सर हाँ जी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन दो लोगों के लिए। हु नंबर 1 पर्सन लायबल टू पे सर्विस टैक्स, सेक्शन 68 में बताया हु इज लायबल टू पे सर्विस टैक्स। सर और पर्सन नोटिफाइड बाय सीजी, कौन कौन नोटिफाइड है? आईएसडी एंड एसएसपी। एसएसपी रजिस्ट्रेशन कब कराएगा? जब टर्नओवर 9 लाख पहुंचेगा उसके 30 डेज में। उसे जल्दी बताओ उसके 30 डेज में। बाकी सब कब कराएंगे? सर जब बिजनेस कमेंस करेंगे उसके 30 डेज में। ओके अच्छा
सर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ST1 किसको? सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज। सर एक बात याद रखें, आजकल रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? ऑनलाइन। वेबसाइट का नाम ACES.gov.in। आजकल मैनुअल रजिस्ट्रेशन नहीं होता। सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में मिलता है? ST2 में। ST2 में सर्टिफिकेट किसमें मिलता है? ST2 में। सर एप्लीकेशन किसमें आती है? ST1 में। ओके अच्छा सर मल्टीपल प्रोमाइसेस CBAS याद है? CBAS सेंट्रलाइज्ड बिलिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो क्या करोगे? सर हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपना सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन करा लें। CBAS एग्जिस्ट नहीं करता तो सर क्या करेंगे? सर सबका अलग अलग। जब बेटा सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन कराओगे तो एप्लीकेशन किसको दोगे? कमिश्नर को। किसको दोगे? कमिश्नर को। ओके सर एक से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हो, सिंगल रजिस्ट्रेशन ओके। चेंज किया 30 डेज के अंदर क्या कर दोगे? इन्फॉर्म फॉर्म नंबर ST1। इंफॉर्मेशन किसको? ACDC। बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो तो सर उसको नया सर्विस टैक्स नंबर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्विस टैक्स कोड इज बेस्ड ऑन पैन कार्ड। वेरी गुड बच्चों, तुम तो सीख गए। कितने डिजिट का होता है सर टोटल सर्विस टैक्स? 15। पैन प्लस ST001 और जो भी होगा आगे चलता जाएगा। सर पैन बताया था किससे बनता है? हाँ जी, सेसेशन ऑफ बिजनेस। अगर सर आपने बिजनेस खत्म कर दिया तो भाई आपको रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पहले चेक करेगी, पैसे तो नहीं लेने और आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी। रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए अब तो जेल में नहीं पाबियो, सिर्फ पेनल्टी लगेगी कितने की? 10,000 की। छोटी छोटी बातों पे जेल नहीं जाते। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच। हाँ जी, क्या अब एसएस के पोर्टल पे 15 दिन में भेजना है? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ? सर पैन आईडी, एड्रेस प्रूफ, कॉन्स्टिट्यूशन और आइडेंटिटी। आओ बच्चों, इसके बाद बच्चों हम 2-3 चीजें और पढ़ जल्दी से। और वो क्या था भाई? सर्विस टैक्स रिवीजन सही हो रही है कि नहीं हो रही है? सर रिटर्न्स क्या, जल्दी बताओ। रिटर्न सर सबको आजकल कैसे रिटर्न फाइल करनी है? ई रिटर्न फॉर्म नंबर ST3। सर हाफ ईयरली, ईयरली या मंथली? सर क्या ये रिटर्न की फ्रीक्वेंसी बंदे के स्टेटस पे डिपेंड करती है? HUL इंडिविजुअल वगैरह पे नहीं। सबको कैसे देनी है? हाफ ईयरली। देखो सर देखो 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। डिटेल्स कैसे दोगे? लमसम या मंथ वाइज? इंपॉर्टेंट बात कर लो, क्वेश्चन आया हुआ है ट्रू फॉल्स में 2 नंबर का। मैंने वो क्वेश्चन कराया भी था ये वाला। ओके साथ में सर क्या देंगे? GR7 चालान। लेकिन सर अब GR7 चालान मैन्युअली जाता होगा क्या? नहीं। अब बच्चों सबके लिए पेमेंट भी क्या हो गई है? इलेक्ट्रॉनिक। रिटर्न भी इलेक्ट्रॉनिक, पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक, रजिस्ट्रेशन भी इलेक्ट्रॉनिक, नो मैनुअल प्रोसीजर्स। सर ST3 क्या होता है? मेमोरेंडम। प्रोविजनल पेमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट याद है? ओके सर डेट हो गई 25 अक्टूबर, 25 अप्रैल। अगर लास्ट डे हॉलीडे है तो क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट डे। और बच्चों ये हम कहां से पढ़ रहे हैं? सुपर समरी। मेन जो टेक्स्ट है वो अलग से लिखा हुआ है। अच्छा लेट रिटर्न अलाउड है क्या? यस। मैक्सिमम पेनल्टी 20,000। सर 0 से 15 दिन 500, 15 से 30 1000, 30 से above 1000 प्लस 100 डे फॉर 100 रुपीस फॉर एवरी डे, बट कैन नॉट एक्सीड जब सेक्शन और रूल की लड़ाई होगी कौन जीतेगा? सेक्शन। ओके बोल दो ओके। रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं? यस। फॉर्म नंबर ST3 विद इन 90 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। सर क्या बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है सर्विस टैक्स में? यस हो सकती है। सर कोई भी सर्विस नहीं दी तब भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी क्या? यस। इस केस में आपकी पेनल्टी को हम क्या कर सकते हैं? वेव। सर मल्टीपल सर्विस दे रहे हो, सिंगल रिटर्न ओके। रिकॉर्ड सर कौन से मेंटेन करना है? ये आपका होमवर्क था, रूल 5 है। क्या है जल्दी बताओ? रूल 5। सर रिकॉर्ड्स कितने साल के लिए मेंटेन करने हैं? 5 इयर्स। आओ बच्चों SSP एग्जेम्पशन शॉर्ट में पढ़ेंगे। सर अगर आप SSP एग्जेम्पशन ले रहे हो, इधर देखो, पिछले साल अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर कितने से कम कितने तक था? 10 लाख था, तो इस साल आपको 10 लाख की सर्विसेज पे सर्विस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इजी बोलो हाँ के ना? समझ आती है बात? पक्का? ओके ओके अच्छा बच्चों इसके बाद और आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर हमने और क्या क्या पढ़ा था। अब बच्चों अच्छा इसके बारे में और कुछ बात करनी है क्या? SSP के बारे में? SSP के बारे में और कुछ बात करनी है सर? सर 2-3 छोटी छोटी बातें। सर प्रीमाइसेस की क्लबिंग होगी, सर्विसेज की भी क्लबिंग होगी। टैक्सेबल टर्नओवर चेक करना है। क्या चेक करना है? टैक्सेबल टर्नओवर। इज दैट क्लियर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में SSP की एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी।
हाँ।